Hi, my name is Gautam Kumar. Today in this video, I will discuss. Okay, done. Hi, my name is Gautam Kumar. Today in this video, I will discuss about the function. Function is a chapter in calculus, and through this, if you study the function in the way, then most of the concept in calculus you will understand. Right? So, today we will start with the simple concept. Right? So, first start with the definition about the function. Definition. Let A and B be two non-empty sets, non-empty set, and if be a rule which associates each element of set A with unique element of set B, then F is called a function from set A to set B. सो यहाँ पे ए और बी क्या नॉन एम्प्टी सेट्स है, राइट। एंड एक क्या एक रूल है, एक नियम है। क्या करता है वो? विच एसोसिएट ईच एलिमेंट यहाँ पे वर्ड आया, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ यूनिक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, नॉट मोर देन वन। यूनिक मतलब ईच एलिमेंट, सेट ए का सारे एलिमेंट लेने हैं, ईच एलिमेंट लेने हैं, और उसे एसोसिएट कराने यूनिक एलिमेंट के साथ। मतलब यूनिक होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। देन एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। लेट से टेक एन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। लेट से दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, राइट। सेट ए एंड दिस इज सेट बी। मान लो इसमें एलिमेंट मैंने लिया ए, बी, सी, डी। इसमें मान लो मैंने लिया 1 2 3 4 5। तो ए एसोसिएट हुआ मान लो 1 से, 2 एसोसिएट हुआ मान लो 2 से, थ्री सी एसोसिएट हुआ मान लो अगेन 2 से, डी एसोसिएट हुआ 3 से एसोसिएट हुआ मान लो। तो देखो इसमें पहला ये आपको समझना है, फंक्शन तभी हो पाएगा जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए ये एसोसिएट करेगा यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ, देन एफ को आप फंक्शन बोल सकते हो, राइट। यूनिक, यूनिक मतलब होता है सिंगल। मतलब एक एक एलिमेंट, एक एलिमेंट ऑफ सेट ए एक से ही एसोसिएट करेगा, एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट करेगा। दो एलिमेंट का कॉमन हो सकता है, दो एलिमेंट का कॉमन इमेज मिल सकता है, दो एलिमेंट का कॉमन इमेज हो सकता है, लेकिन लेकिन एक का दो इमेज नहीं हो सकता। एक का दो इमेज होगा तो ये यूनिक रहेगा नहीं। यूनिक मतलब सिंगल का सिंगल होना चाहिए, सिंगल का सिंगल, डिफरेंट का मतलब सिंगल का सिंगल होना चाहिए, सिंगल का दो, दो सेम का दो, सॉरी दो डिफरेंट का सेम हो सकता है, दो डिफरेंट का सेम हो सकता है, बट बट यहाँ पे एक का दो नहीं हो सकता। अगर दो हो गया तो ये यूनिक नहीं रहेगा। यूनिक मतलब हुआ सिंगल का सिंगल होगा, सिंगल का सिंगल होगा, राइट।
तो तब इसको आप फंक्शन बोल सकते हो। जैसे एफ ऑफ ए के लिए क्या है, 1 है। एफ ऑफ बी के लिए 2 है। एफ ऑफ सी के लिए क्या है, ये भी 2 है। एफ ऑफ डी के लिए क्या है आपका, 3 है। देखिए, इसमें ए के लिए सिंगल आया, बी के लिए भी सिंगल आया, सी के लिए भी सिंगल आया, डी के लिए भी सिंगल आया। तो जब सिंगल सिंगल आएगा, यूनिक यूनिक आएंगे, तो इसको एक को क्या बोल देंगे, यहाँ पे फंक्शन बोल देंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पे ए का सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं इसको हम लोग डोमेन बोल देंगे, और बी के सारे एलिमेंट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। इसमें ए, बी, सी, डी, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन ए, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन का एलिमेंट कौन हो गया, तो कोडोमेन का एलिमेंट आपका हो गया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। और ये जो बना जो इमेज बना उसे हम लोग रेंज बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज यहाँ पे कौन हो रहा है, 1 2 3। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि रेंज जो होता है ऑलवेज सबसेट होता है। ऑलवेज क्या होता है, सबसेट। किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का सबसेट होती है, राइट। रेंज ऑलवेज क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेंज में आपका जो आया है, रेंज में जो आपका आया था, ये आया था 1 2 3। और कोडोमेन का एलिमेंट जो है, कोडोमेन का जो एलिमेंट है, ये है आपका 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो रेंज ऑलवेज क्या होता है, तो रेंज ऑलवेज होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन। राइट, सबसेट ऑफ, समझ पा रहे हो। सबसेट मीन्स होता है, जैसे मान लो मैंने सेट ए लिया, सेट ए में मान लो एक मैंने लिया, इसका सबसेट बनाना है, सेट का सेट बनाना है। तो सेट में जो एलिमेंट्स है उसका सबसेट, तो एक सेट वो बना सकते हो जिसका कोई एलिमेंट नहीं रहेगा अंदर। एक सेट वो होगा जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा, जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा। एक सेट वो होगा जिसमें डबल डबल एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 1 3 ले लिया। एक सेट वो होंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये सब जो सारे जो बना है, इसको सबसेट बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड द सबसेट। अब अभी हमने बताया यहाँ पे, फंक्शन उसको बोलते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट होना चाहिए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसको ग्राफ कर भी समझते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ लिया, मान लो मैंने ये इस तरह का ग्राफ लिया, तो पूछा गया क्या ये फंक्शन का ग्राफ है, तो मैं चेक करता हूँ। मैंने एक एलिमेंट लिया सेट ए का, उस पे देखो, उस पे कितने रिजल्ट आ रहे हैं, कितने इमेज हो रहे हैं। एक यहाँ पे इमेज हो जाएंगे, एक यहाँ पे इमेज हो जाएंगे, एक ऊपर में इमेज हो जाएंगे। मतलब एक पे 3 रिजल्ट मिल रहा है, एक पे कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन मीन्स हो गया फंक्शन मीन्स हो गया एक पे एक ही मिलेगा, एक पे एक ही मिलेगा, एक पे एक ही मिलेगा। सेम हो सकता है लेकिन एक पे एक ही मिलेगा, एक पे एक है, बट इसमें 3 मिला इसलिए फंक्शन नहीं होगा। मान लो मैं और भी ग्राफ बनाता हूँ। मान लो मैंने ग्राफ इस तरह का बनाया, सर्किल लिया, पूछा गया कि क्या ये फंक्शन ग्राफ है, चेक करते हैं। मैंने एक पॉइंट रखा, इस पे देखो, यहाँ पे एक रिजल्ट मिल रहा है, एक रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो एक पे 2 मिल रहा है, एक पे क्या मिल रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो यूनिक तो नहीं हुआ ना ये। तो यूनिक जब होगा, इमेज होगा यूनिक इमेज, तो ये फंक्शन होगा, बट ये यूनिक नहीं हो रहा है इसलिए फंक्शन का ग्राफ नहीं है। मान लो मैंने और भी ग्राफ बनाता हूँ। जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसे बनाया, देखो सिंगल पे सिंगल मिल रहा, सिंगल पे क्या मिल रहा, सिंगल मिल रहा, सिंगल पे सिंगल मिल रहा, सिंगल पे सिंगल मिल रहा, तो इसलिए फंक्शन का ये ग्राफ हो जाएगा। क्लियर। तो तो मान लो मैंने एक इस तरह से बना रहा हूँ। मान लो मैंने ए लिया, ये भी लिया। ए पे मान लो आपका, ए पे आपको मान लो 1 मिला, ठीक है। बी पे आपको 2 मिला, सी पे आपका 2 ही मिला, ए 3 है मान लो।
तो पूछा जाएगा यहाँ पे, ये तो फंक्शन हो गया, ठीक है। ठीक है, सिंगल पे सिंगल मिला, सिंगल पे सिंगल मिला, ये तो फंक्शन हो गया। तो अगर पूछे जाएगा कि अगर अगर ये हैंग होने का चक्कर बहुत खराब हो गया। तो ये जो मिला आपको वन टू जो है, यहाँ पे वन टू जो है ये इमेज है, ये क्या है आपका इमेज है, ये क्या है आपका इमेज है। तो इस इमेज के अनुसार ये जो हो जाएगा ये प्री इमेज हो जाएगा, यानी अगर पूछा जाएगा कि ए इनवर्स वन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये सब प्री इमेज आ रहा है, ये सब क्या आ रहा है, ए इनवर्स टू क्या हो जाएगा, इसमें ए और बी सॉरी बी और सी आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। ये सब प्री इमेज होगा, ये सब क्या हो गया आपका प्री इमेज हो गया। तो ये आपका फंक्शन था, फंक्शन का डेफिनेशन ग्राफिकल भी देखा हमने। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन देखेंगे, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे वर्ड ही बता रहा है वन वन, वन वन मतलब वन वन मीन्स हो गया, वन वन मीन्स हो गया नो टू, नो टू एलिमेंट्स, नो टू एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए हैव द same image, have the same image in set B, then f is called one one function, then f is called one one function। one one को बोलोगे जब कोई दो एलिमेंट का सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ये बोल रहा है कि डिफरेंट का डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट का नो टू एलिमेंट का सेम सेम नहीं रहेगा। अभी अभी क्या ले रहे थे कि हम सेम भी ले रहे थे, है ना, सेम भी ले रहे थे। बट वन वन के केस में यहाँ पे सेम नहीं हुआ, जब तीर छूटेगा सब अलग अलग मारेगा, सब अलग अलग करेगा, राइट। तो ये हो गया वन वन फंक्शन डिफरेंट का। इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हो, इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो आप, डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, राइट। सही आपको समझते हैं, इससे ठीक है। ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ठीक है। तो इसमें दिया मान लो ए बी सी, इसमें दिया मैंने वन टू थ्री, ये फोर मान लो। तो डिफरेंट का डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट का डिफरेंट हो रहा है, तो ये वन वन फंक्शन समझेगा, है ना। जैसे एफ ऑफ ए का वन हो रहा है आपका, एफ ऑफ बी का टू हो रहा है आपका, एफ ऑफ सी का थ्री हो रहा है आपका। तो डिफरेंट का डिफरेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको प्रूव करना है, इफ यू हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज वन वन और नॉट, तो आप कैसे करोगे, ये ऐसे हो गया, इसे प्रूव करोगे। और तो आपको प्रूव करना है, तो प्रूव फंक्शन इज वन वन, आपको प्रूव करना है द फंक्शन इज वन वन। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिया आपने, एफ ऑफ एक्स वन क्या लिया, एफ ऑफ एक्स टू लिया। इसके रिस्पेक्ट में अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो आप बोलोगे फंक्शन क्या है, वन वन है। फंक्शन क्या है, अगर इक्वल नहीं आया, अगर इक्वल नहीं आया तो ये फंक्शन नहीं होगा, करेक्ट है।
तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल में ले रहा हूँ, एफ आर टू आर लिया, लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। तो अब इसमें हम करते हैं, एक्स वन एक्स टू ले लिया, एफ वन एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, तो ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये दो वैल्यू आ जा रहा है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जा रहा है, एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। तो दो रिजल्ट आ जा रहा है, प्लस में भी आ जा रहा है और माइनस में भी, जो कि केवल सेम एक आना चाहिए, सेम एक आना चाहिए। इसमें दो आ जा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं एफ इज नॉट वन वन, नॉट वन वन। तो इसको इसको दो मेथड से आप प्रूव कर सकते हो, काउंटर भी कर सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू प्रूव नॉट वन वन, प्रूव नॉट वन वन। काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें। कैसे? जब आपको जब आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन वन वन हो ही नहीं सकता है, मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि ये दो पे सेम रिजल्ट आ रहे हैं, दो पे क्या आ रहे हैं, सेम रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे माइनस वन आप जब रखोगे, इसमें माइनस में रखोगे, तो माइनस वन का स्क्वायर करो तो प्लस वन आ जाएगा, फिर प्लस वन भी रखो तो स्क्वायर करो तो, यानी आप देख पा रहे हो माइनस वन और वन पे दोनों पे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो माइनस वन पे आपका आ रहा है माइनस वन का स्क्वायर, तो ये वन दे देगा। प्लस वन पे भी अगर आप चेक करोगे, प्लस वन का स्क्वायर भी वन आ जा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनस वन पे और प्लस वन पे दोनों पे सेम आ रहा है। बट आपका बट आपका यहाँ पे माइनस वन नॉट इक्वल टू प्लस वन है, इसलिए एफ इज नॉट वन वन। ठीक है, इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो। ग्राफिकली कैसे देखोगे? जैसे मान लो, जैसे आप ऐसे कर सकते हो, आपका गिवन है एफ आर टू आर है, लिखा हुआ है इसका ये है डोमेन आपका, ये है आपका को डोमेन। लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे इसमें कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, माइनस वन, जीरो, वन, टू, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, पूरा रियल नंबर ले सकते हो। इसमें मान लो आपने लिया, इसमें मान लो आपने लिया जीरो, ठीक है, माइनस वन भी ले सकते हैं आप, वन, फोर, फाइव, कुछ भी ले सकते हो। तो आप देखो, माइनस वन का स्क्वायर करोगे, ए टू भी जा रहा है, ए टू भी जा रहा है, तो माइनस वन का स्क्वायर करो तो प्लस वन मिलेगा, करेक्ट है। और जीरो का स्क्वायर करो तो जीरो मिल जाएगा, वन का स्क्वायर करो तो वन मिल जाएगा, टू का स्क्वायर करोगे फोर मिल जाएगा। तो अब क्या देख रहे हो, दो दो पे दो पे क्या हो रहा है, दो पे आपका माइनस वन और वन पे सेम रिजल्ट आ जा रहा है, माइनस वन और वन पे क्या आ रहा है, सेम आ जा रहा है। जो कि क्या आना चाहिए था, डिफरेंट पे डिफरेंट आना चाहिए था, डिफरेंट पे डिफरेंट आना चाहिए था, डिफरेंट पे डिफरेंट आना चाहिए था, तो वन वन। बट दो पे सेम रिजल्ट आ रहा है, तो एफ इज नॉट वन। तो मेरा ये कहना है इस केस में कि अगर आपको जब क्लियर हो जाएगा, जब आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन कांट भी वन वन, अगर फंक्शन वन वन हो नहीं सकता है, तो आप काउंटर एग्जाम्पल लेना। जस्ट वैल्यू, जब जस्ट एक दो दो नंबर लेना, उससे आप दिखा देना कि दो नंबर पे सेम रिजल्ट आ रहा है। जैसे हमने अभी दिखाया था जैसे अभी हमने दिखाया था जैसे अभी हमने दिखाया था कि माइनस वन और वन पे सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है ये, इसलिए फंक्शन वन वन नहीं हो सकता, करेक्ट है। ये यहाँ तक लेकर इसको उदाहरण के लिए सीख सकते हो। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर करना आप जानते हो कैसे होता है वो सुनिए। ये हैंग होने का बता, तो क्लिप लगाया करो, डेमो वीडियो बनाओ, हैंग होता है। क्यों हो रहा है समझ, नेट को चेक करें, क्या चेक करें।
सो इसमें आप ऐसे बनाओ, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, आप जानते हो ऑलरेडी, बेसिक मैथ्स में ये सब पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो हमने y का एक वैल्यू पे लिया, जैसे हम y इक्वल टू वन लिया, तो y इक्वल टू वन पे y इक्वल टू वन का ग्राफ बना। तो y इक्वल टू वन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये दो जगह पे कट किया। कितने जगह पे कट किया? दो जगह पे कट किया। y इक्वल टू वन का जब आपने ग्राफ बनाया तो दो जगह पे कट किया। तो दो जगह पे कट किया मतलब x का दो वैल्यू आ रहा है, माइनस वन और प्लस वन आ रहा है, माइनस वन और प्लस वन आ रहा है। तो ये बता रहा है माइनस वन और प्लस वन पे दो सेम रिजल्ट दे रहा है जो कि वन दे रहा है, इसलिए ये फंक्शन वन वन नहीं है। यानी जब भी आपको वन वन देखना है और ग्राफिकली कोई ग्राफ दिया हुआ है, जैसे और भी दिखाऊंगा मैं एग्जांपल के तौर पर, तो आप जस्ट क्या करना, एक लाइन ड्रा करना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो दो जगह पे कट करेगा, अगर वो मोर देन वन पॉइंट पे कट करेगा, देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट वन, राइट। जैसे जैसे एक दो एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लो दिया हुआ है फंक्शन आपका जो गिवन है, ये गिवन है जीरो से इंफिनिटी से लेकर जीरो से इंफिनिटी, राइट। ये आपसे पूछ रहा है, फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पूछ रहा है क्या ये वन वन है। तो इस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये इसमें डोमेन लेना है जीरो से इंफिनिटी। डोमेन क्या लेना है? जीरो से इंफिनिटी। अभी अभी आप ग्राफ में ऐसे पूरा कर रहे थे, लेकिन अब ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन अब नहीं लेना है, ये पोर्शन अब आपको नहीं लेना, केवल ये पोर्शन लेना है जो आप ऐसे कर रहे थे ना। अब केवल ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला। ये पोर्शन आपको, ये पोर्शन नहीं लेना है, ये पोर्शन आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये पोर्शन नहीं लेना है। करेक्ट। अब केवल ये लेना है जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी, ये हो गया जीरो का पॉइंट, जीरो से इंफिनिटी। तो देख रहे हो आपका, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस आप बनाओगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस आप बनाओगे ग्राफ, तो केवल एक जगह पे कट कर रहा है, ये तो है ही नहीं, इधर का है ही नहीं, तो केवल एक जगह पे कट कर रहा है। कोई भी आप ग्राफ बनाओ एक ही जगह पे कट करेगा। तो जब एक जगह पे कट करेगा तो आप बोल सकते हो फंक्शन इज नॉट, सॉरी, फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन। आप ज्योमेट्रिकली ये बना दिया। आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक्स वन एक्स टू पॉइंट ले लो, जीरो से इंफिनिटी का पॉइंट ले लो, आप लिख लो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिख लो। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स के जगह पे एक्स वन रखा तो एक्स वन का स्क्वायर, और ये एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू आ जाएगा। जब इसको इक्वेट करो तो देखो ये ऑलरेडी आपने बोल रखा है कि आपको जीरो से इंफिनिटी लेना है। तो अगर दोनों वैल्यू मैं एक्स वन एक्स टू जीरो से इंफिनिटी का बीच का कोई लेता हूँ, मान लो वन ले लिया, टू ले लिया, तो वन और टू लोगों तो दोनों को ऐड करो तो पॉजिटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव मिलेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, जैसे थ्री इंटू एक्स, ये ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू जीरो लिखोगे। तो सेम ये पॉजिटिव आ गया तो इसको सेकंड साइड ले जाओ तो बन जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कहने का मतलब हुआ कि हमने एक एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये मिल गया। तो आप बोल सकते हो एफ इस क्या है, वन वन है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान देना है ये डोमेन जो गिवन, ये डोमेन के हिसाब से क्या होगा, ये वन वन फंक्शन हो गया। राइट, तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दिस इज वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन को प्रूव करने का दो तरीका, जब आपको क्लियर हो गया, जब आपको ये समझ में आ गया कि जो गिवन फंक्शन है वो आपको इंट्यूशन हुआ कि ये वन वन नहीं हो रहा है, दो पॉइंट पे सिंगल रिजल्ट आ रहा है, तो जस्ट आप नंबर पुट अप कर कर आप वैल्यू निकाल लो और दिखा दो कि ये सेम आ रहे हैं, इसलिए ये वन वन नहीं होगा। लेकिन जब आपको समझ में आ गया कि वन वन है, तो आप एक्स वन एक्स टू लेकर बना दो, बोर्ड का एग्जाम रहा तो। ये अगर आपका जेई वगैरह रहा तो आपको तो डायरेक्ट ग्राफिकली जो इच्छा है वैसे कर सकते हो आप। राइट, अगर समझ में आ गया तो क्लियर। सो ये था आपका वन मंथ फंक्शन। अब हम लोग चलेंगे आगे ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो वन मंथ फंक्शन हमने किया, अब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है,
ऑन टू फंक्शन में क्या है कि अभी आप चेयर अभी 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 तक आप चेयर रहे थे इधर से सेट ए से सेट बी जा रहे हैं। ऑन टू फंक्शन के रिस्पेक्ट में अब इधर से चलूंगा। इसमें बी में जो भी एलिमेंट होगा सबका एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए? वन प्री इमेज होना चाहिए सेट ए के अंदर, है ना। हर एक एलिमेंट बी के लिए एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये बोलता है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, फॉर एवरी एलिमेंट या फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट ए that is if a equals to b, then f is called onto function, onto function। कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट हो गए बी में, उस सारे के लिए एक प्री इमेज होना चाहिए ए में। मतलब अब क्या हो रहा है, अब बी में जो भी एलिमेंट रहेगा सबका कोई ना कोई एक प्री इमेज होगा, सबका कोई ना कोई एक क्या होगा, प्री इमेज होगा, है ना। सबका कोई ना कोई एक क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अब है आपका बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है। मतलब को डोमेन का सारे एलिमेंट का कोई ना कोई एक प्री इमेज मिलेगा, एटलीस्ट वन प्री इमेज मिलेगा। एटलीस्ट देयर इज एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट वन एलिमेंट ए इन सेट ए, एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए इन सेट ए, राइट। तो कम से कम एक एलिमेंट मिलना पड़ेगा, करेक्ट। तो मतलब आप ऐसा समझो कि इसका दो भी हो सकता है, दो भी प्री इमेज हो सकता है, ठीक है। इसका दो भी प्री इमेज हो सकता है। फंक्शन में था ना, दो डिफरेंट का सेम हो सकते हैं, दो डिफरेंट का सेम हो सकता है, लेकिन वन का दो नहीं हो सकता, वन का दो नहीं हो सकता। तो समझ पा रहे हो ना। तो ऑन टू फंक्शन में फॉर, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी लिया जा रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी लिया जा रहा है, इसका मतलब कोडोमेन में सारे एलिमेंट लिया जा रहा है, सारे एलिमेंट। तो इस केस में क्या है, ऑन टू फंक्शन के केस में क्या हो रहा है कि कोडोमेन जो हो रहा है, कोडोमेन जो हो रहा है वो सारा रेंज हो जा रहा है, सारा रेंज। मतलब एक एलिमेंट का नहीं छूट रहा है। जब आपको कोई भी फंक्शन को अगर ऑन टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है, तो आपको सबसे पहले रेंज निकालना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द रेंज। अगर रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल आ जाता है, देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज ऑन टू, राइट। मतलब ऑन टू प्रूव करना है, देन जस्ट यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इफ द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, राइट। सो ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज चाहिए। अब आपको रेंज सीखना है, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, ऑफ द फंक्शन। देखो आप कैसे रेंज निकालोगे वो अब देखते हैं। बार बार हैंग होने का चक्कर बहुत खराब है। ठीक है, अब समझते हैं। अब इसमें रेंज और डोमेन की बात हो रहा है, तो सबसे पहले डोमेन समझते हैं, व्हाट इज डोमेन। डोमेन मतलब समझो एक्स का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू, फंक्शन में जो एक्स होता है, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, जो जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, तो दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, दोज वैल्यू ऑफ एक्स, दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन फंक्शन is well
डिफाइंड। ठीक है। जब एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, तो उसको डोमेन बोल देंगे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स वेल डिफाइंड कब होगा? डिफाइंड मतलब सबसे पहले समझो, डिफाइंड मीन्स रियल। डिफाइंड मीन्स व्हाट? रियल। रियल मीन्स व्हाट? रियल किसको बोलते हो? तो रियल मीन्स आप ये समझो, जो वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी देता है, जिसके बीच में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच का जो नंबर जो होते हैं वो सारे रियल होते हैं, राइट? ठीक है। इसको रूट, अगर रूट के फॉर्म में गिवन है तो रूट के फॉर्म में गिवन तो आप ये समझो रूट के अंदर जीरो या पॉजिटिव रहेंगे, मतलब जो भी इसके अंदर रहेंगे ये सारे होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन यू कैन से दैट दिस इज रियल, राइट? तो ये रियल तभी होगा जब ये अंदर का पार्ट जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तभी इसको रियल बोलोगे। तो इसका डोमेन क्या होगा? जीरो से इंफिनिटी। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गया? जीरो से इंफिनिटी, तो इसका डोमेन हो गया जीरो से इंफिनिटी, राइट? क्लियर? अगर लॉग के फॉर्म में देखते हैं, मान लो लॉग लिखा हुआ एफ एक्स और ये आर्गुमेंट हो गया जी एक्स। इसको इसका डोमेन कैसे निकालोगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जी एक्स जो है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। एंड एफ एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो होगा, बट वन नहीं होना पड़ेगा, वन नहीं होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो आएगा, इसके रिस्पेक्ट में जो आएगा उसका, जब आप इंटरसेक्शन लोगे, जैसे इसका कुछ आएगा एक्स का वैल्यू, यहाँ से एक्स का कोई आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन जो लोगे, वो जो आएगा वो आपका डोमेन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका डोमेन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस पार्ट। मान लो आपका गिवन है, मान लो आपका गिवन है लॉग, ये है एक्स, और इसको मान लो एक्स स्क्वायर। मान लो इसको बोला गया कि आप डोमेन निकालो, क्या करोगे? तो जी एक्स की जगह पर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये ग्रेटर देन जीरो कब होता है? तो ये ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये कब होता है? फॉर ऑल, इसका हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, केवल जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर सारी जगह पे ये ग्रेटर देन जीरो, तो इसको ए मान लो। एक्स भी ग्रेटर देन जीरो लेने हैं, लेकिन वन नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, इसको बी ले लो। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, डोमेन के लिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ये नंबर लाइन अब तक खींच लिया। ए है सारे रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं, सारे रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है लेकिन जीरो, मतलब ये वैकेंसी है, करेक्ट? ये कह रहा है जीरो से बड़े लेने हैं, जीरो से बड़ा लेना है, लेकिन वन नहीं लेना है। जीरो से बड़ा लेना है, जीरो से बड़ा ले लिया, लेकिन बोल रहा है कि वन नहीं चाहिए, वन नहीं चाहिए, वन नहीं चाहिए, वन नहीं चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या देख रहे हो? जो दोनों में कॉमन रहेगा, तो कॉमन ये वाला पार्ट हो रहा है ना? ये वाला पार्ट जो आ रहा है सारे कॉमन आ रहे हैं। ठीक है। ये वाला पार्ट सारे कॉमन आ रहा है। तो, तो ये आपका जो डोमेन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जीरो से लेकर, जीरो से लेकर वन, यूनियन, वन तो लेना नहीं इसलिए ओपन ब्रैकेट, यूनियन वन से इंफिनिटी, करेक्ट? इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, जीरो से इंफिनिटी लेने हैं लेकिन वन नहीं चाहिए, वन नहीं चाहिए, तो ये हो गया आपका, करेक्ट? और समझ पा रहे हो? तो दिस इज द वे टू फाइंड डोमेन। डोमेन को फाइंड करने का कुछ रूल है जिसको आप ध्यान में रखना। जैसे डोमेन के लिए जितने भी इवन रूट्स होंगे, जितने भी इवन रूट्स होंगे, क्या, जितने भी इवन रूट्स होंगे, इसके अंदर में कुछ भी रहेगा, इसके अंदर में कुछ भी रहेगा, सबसे पहले ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? अगर ये लॉग में रहेंगे, इसमें रहेंगे, लॉग में रहेंगे एफ एक्स, ये इसको मान लो जी एक्स मान लो, तो लॉग के केस में क्या है? जी एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो एंड एफ एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, लेकिन नॉट वन, नॉट वन। तो ये दोनों को आप देख लेना। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो जो डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन हो जाएगा डी, ये हमेशा आएगा ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट? ये वन पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अगर एफ एक्स और जी एक्स फॉर्म में दिया, वो एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन का सम है, तो मान लो एफ एक्स का डोमेन आपका डी वन आया,
ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। तो अगर इसका डोमेन D1 आया, इसका डोमेन D2 आया, तो फाइनल जो डोमेन आएगा D, ये क्या हो जाएगा, ये D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा, राइट। फोर्थ है, अगर f(x/gx) रहा, f(x/gx) का फॉर्मेट में रहा, तो मान लो f(x) का डोमेन आपका D1 है, gx का डोमेन आपका D2 है, तो फाइनल जो डोमेन होगा, एक बार ध्यान रखना भाई, नीचे वाला gx है, नीचे कौन है, gx है, तो gx नेवर शुड बी जीरो, नेवर शुड बी जीरो, तो ये D1 इंटरसेक्शन D2 तो लोगे, लेकिन साथ में हमें वो भी नहीं लेना जिसके लिए gx जीरो आएगा, इन उसको हटा देना होगा, राइट। समझ पा रहे हो आप? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस पार्ट। फोर, फोर के अनुसार एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। जैसे लेट्स से टेक एन एग्जांपल, आपका गिवन है, मान लो गिवन है √x, और डिवाइड में मान लो आपका log x मान लो, ठीक है, log x लिया, यहाँ पे इसने लिया, ऊपर का जो पार्ट x के लिए, तो नीचे तो जेब नहीं निकलेगा, इसलिए x की, x को अगर y1 से मैंने denote किया, ये डिफाइंड कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इसको a मान लो, y2 यहाँ पे ले लिया, log x ले लिया, तो इसको तो ऑलरेडी बता चुका, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे log x वन भी नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। ये वन कहाँ पे होगा, वन कहाँ पे होगा, तो जब x ई हो जाएगा, x क्या आ जाएगा, जब x वन नहीं होना चाहिए, यानी x ई नहीं होना चाहिए, x ई, सॉरी, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये ई का पावर जीरो, यानी एक्स वन नहीं होना चाहिए, एक्स वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉग के केस में आप जानते हो कि अगर लॉग ए बी है, इक्वल टू एक्स है, तो बी हो जाएगा ए का पावर, करेक्ट इसको, ये आप ऑलरेडी जानते हो, लॉगरिथम में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है, ये जो सारे आ रहे हैं, ठीक है, इसको बी मान लो, तो डोमेन जो फाइनल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, बट इसमें है आपको वन नहीं लेना, वन नहीं लेना, करेक्ट। दिस इज डोमेन। डोमेन में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, बट मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ डोमेन वाला पार्ट को। अब हम लोग मेनली तो ऑन टू फंक्शन पढ़ने थे। ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, रेंज चाहिए आपको, है ना, you should have a range, right? Then you can determine the function is not onto, ठीक है। मतलब रेंज के लिए, रेंज जब कोडोमेन की इक्वल हो जाएगा, रेंज जब कोडोमेन की इक्वल होगा, हो जाएगा, देन यू कैन सेट द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले आपको रेंज आना चाहिए, तो रेंज के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले रेंज किसको बोलते हैं वो समझो। तो रेंज, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स जो डोमेन है, तो इसमें एक्स का जो गिवन आपका डेटा गिवन रहेगा, जो डोमेन गिवन रहेगा, उसके अनुसार जो जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स जो मिलेगा, एक्स के अनुसार, मतलब डोमेन के अनुसार जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज मिलेगा, वो वैल्यूज ही आपका रेंज हो गया। यानी इसको बोल सकते हो, रेंज क्या है, रेंज इज, रेंज क्या है, इट इज ऑल, रेंज इज, रेंज इज द ऑल, range is the all possible values of fx, all possible values of fx according to domain, right, according to domain। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज की बात हो रहा है। सो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ जिसको आप समझ पाओगे अच्छे से। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो दिया हुआ f(r2) आ रहा है, लिखा हुआ f(x) इक्वल टू, लिखा हुआ है मान लो आपका x² - 3x - 4, इसका पूछा रेंज निकालो। तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो रेंज निकालने के लिए बहुत सिंपल है। इसका सबसे पहले आप निकालो वर्टेक्स, क्या निकालो, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या है, इसको दो मेथड से निकाल सकते हो। एक तो आप
अगर इसका फैक्टराइज करते हो तो ये आ जाए, फैक्टराइज आ जाएगा, x-4 x+1 आ जाएगा, करेक्ट। x-4 और x+1 आ जाएगा। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो आप जानते हो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ रखा होगा, x² प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ, अगर ए पॉजिटिव रहा तो ग्राफ ऊपर जाता है, ए नेगेटिव रहा तो ग्राफ नीचे जाता है, राइट। ये ऑलरेडी आपने क्वाड्रेटिक में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इट मीन्स ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। और इसका दो रूट्स आएंगे, 4 और -1 आएंगे, तो ये ग्राफ इस तरह से कुछ जाएगा, करेक्ट है। एक जगह पे -1 पे कट करेगा, एक जगह पे 4 पे कट करेगा, ठीक। तो ये जो मिलेगा इसी को मैं बोल रहा हूँ वर्टेक्स, इसी को क्या बोल रहा हूँ, वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना है। क्या निकालना है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, जिसपे ग्राफ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसपे ग्राफ क्या हो जाते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में, एक इधर का पोर्शन हो गया, एक इधर का पोर्शन हो गया, राइट। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है एक्स इक्वल टू -b/2 है। तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म हो गया आपके सी हो गया, करेक्ट। तो -b/2 है, -b, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3/2 है, 2a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया 3/2। तो 3/2 टू जब आप इसमें रखोगे, 3/2 एक्स की जगह जब रखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, चेक करो। तो ये मिल जाएगा 3/2 का स्क्वायर, -3 × 3/2 और -4, तो ये कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9/4, -9/2 -4। तो ये आ जाएगा आपका -25/4, क्या आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट मिला -25/4। तो ये देखो, सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, सबसे वाई का सबसे मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगा। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, जब आप वाई बनाओगे तो वाई का सबसे मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगा। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब हो गया मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है, -25/4, और ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो -25/4 से लेकर इन्फिनिटी, दिस इज द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन। बताओ ये ऑनटू फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि आपका यहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ आर, कोडोमेन क्या गिवन है, आर है। और रेंज आपका है -25/4 से इन्फिनिटी, जो कि इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रेंज, रेंज जो हो रहा है वो डोमेन की इक्वल नहीं हो रहा है। इसलिए जो गिवन फंक्शन जो है, गिवन जो फंक्शन है ये वाला जो गिवन फंक्शन है ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। ऑनटू फंक्शन तभी होगा जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन आएंगे, करेक्ट है बात। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो आपसे आपसे पूछा गया, जस्ट रेंज पूछा गया, फाइंड द रेंज। जैसे मान लो एकदम सिंपल सा ले रहा है, x² प्लस x+1 पूछा गया है, इसका रेंज आप बताओ, ठीक है। तो जो अभी अभी आपने किया ना, तो सबसे पहले आप लाइन ऑफ सिमेट्री निकालो। क्या निकालो, सबसे पहले आप ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक में ही पढ़ना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। ए का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहा तो अपर जाएगा, लोअर रहा तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो अपर के केस में जो वर्टेक्स जो होगा, जो वर्टेक्स होगा ये वर्टेक्स से इन्फिनिटी जाएगा। लोअर के केस में क्या जा रहा है, ये -इन्फिनिटी जा रहा है, तो -इन्फिनिटी से वर्टेक्स आ जाएगा, करेक्ट। ये वर्टेक्स से इन्फिनिटी जाएगा, ये -इन्फिनिटी से वर्टेक्स जाएगा। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन मीन्स हो गया ये दोनों तरफ से, जैसे ए और बी लिखा गया, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, ये बिटवीन ए एंड बी के बीच में जितने वैल्यू आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं, हो रहे हैं। तो ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अगर ये एक ओपन और एक क्लोज, तो इसको हाफ ओपन ब्रैकेट बोल सकते हो, हाफ ओपन ब्रैकेट या हाफ क्लोज ब्रैकेट, हाफ ओपन ब्रैकेट। ये दोनों तरफ से क्लोज है, इसका मतलब हुआ ए इंक्लूड है, बी बी एक्सक्लूड है। ए इंक्लूड है, जैसे इसमें, जैसे जैसे मान लो, अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब हो गया दोनों लिया गया। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या हो गया, दोनों लिया गया, ए भी लिया गया और बी भी। जैसे मान लो लेट से 1 और ये 2 रखा,
तो मान लो मैं ऐसे किया, ए वन और टू को नहीं लिया गया तो इसको ओपन में लिखूंगा, वन और टू को नहीं लिया गया। अगर मान लो लेट से वन को लिया मैंने, टू को नहीं लिया, इसको लिखूंगा वन को लिया गया बट टू को नहीं लिया गया, राइट। दिस इज द वे टू टू राइट, राइट। सो जब आपको समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेटिक का पार्ट है, तो आपको बहुत सिंपल वे में चलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल लो। अब अभी दिखाया ए ग्रेटर देन जीरो है तो वर्टेक्स से निकल जाएंगे, राइट। तो वर्टेक्स की लाइन ऑफ सिमेट्री निकालो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है माइनस बी बाई टू, क्या होता है सेंट ऑफ एक्स, सेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वन है माइनस वन बाई टू। यहाँ से वर्टेक्स निकल जाएगा, वाई मिनिमम निकल जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस हाफ पे क्या आ जाएगा, माइनस हाफ पे ये आ जाएगा माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ प्लस वन। तो माइनस हाफ का स्क्वायर को वन बाई फोर बोलते हैं, ये माइनस वन बाई टू हो गया, ये प्लस वन हो गया। तो ये माइनस वन बाई फोर प्लस वन, ये आ जाएगा थ्री बाई फोर, करेक्ट। तो इसको डायरेक्ट आप लिख दो, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा थ्री बाई फोर से इंफिनिटी, करेक्ट। तो दिस इज द वे टू फाइंड द रेंज। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स टेक यू हैव गिवन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन। नाउ यू हैव फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब आपको रेंज निकालना है दिस फंक्शन के लिए। तो कैसे निकालोगे आप, वेरी सिंपल है। इसमें क्या करो, मान लो साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लिया, क्या मान लिया, टी। तो इसको एफ टी के फंक्शन में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। तो साइन एक्स को टी माने हो ना आपने, साइन एक्स को साइन एक्स को टी माने हो, तो साइन एक्स लाई करता है माइनस वन से वन। इसका मतलब ये टी भी हो जाएगा माइनस वन से वन, ठीक क्या हो जाएगा, माइनस वन से वन, माइनस वन से वन। अब इसका रेंज निकालना है, तो सेम लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल लो। तो अभी लाइन ऑफ सिमेट्री आपने निकाला था, अभी आपने लाइन ऑफ सिमेट्री निकाला था इसका, ये बार बार हैंग करने का प्रोग्राम हो रहा है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी बाई टू है, माइनस हाफ आ गया। तो माइनस हाफ के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ प्लस वन। इसको करोगे तो ये आया था थ्री बाई फोर। अब है, इसका जब ग्राफ आप बना रहे हो, ठीक है, तो अब देखो इसका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन का जो ग्राफ होगा, ठीक है, तो इसमें रूट तो निकलेंगे नहीं क्योंकि टी लेस देन जीरो आ रहा है। डी क्या आएगा इसमें, तो बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये माइनस थ्री आ जाएगा जो कि लेस देन जीरो। तो इस केस में ये टच करेगा ही नहीं। तो जस्ट लाइन ऑफ सिमेट्री से ही आपको वो काम चलाने होंगे। तो माइनस हाफ से आपका थ्री बाई फोर आ गया, तो ये थ्री बाई फोर से इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। बट ये आपको देखना है माइनस वन से वन, माइनस वन से वन के बीच में, तो ये माइनस वन हो गया और ये वन। तो माइनस वन पे क्या मिलेगा, माइनस वन पे आप चेक करो, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये वन आ रहा है यहाँ पे, और ये थ्री बाई फोर आ रहा है यहाँ पे। वन पे कितना आ जाएगा, तो वन पे एफ ऑफ वन पे क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन थ्री आ रहा है। तो वन पे थ्री आ रहा है, वन पे क्या आ रहा है, थ्री। तो मिनिमम वैल्यू थ्री बाई फोर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू थ्री हो गया, ठीक है। इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका थ्री बाई फोर से थ्री आ जाएगा, करेक्ट। समझ पाया आपने, ठीक है। तो देखने के लिए ये क्वाड्रेटिक है, देखने के लिए क्या है? क्वाड्रेटिक तो इसको सिंपल, तो देखने के लिए ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, राइट। बट इसको क्वाड्रेटिक में आप चेंज कर सकते हो इजिली और बना सकते हो, राइट। एक और ले रहा हूँ, लेट्स टेक, आपका गिवन है y इक्वल टू टेन के फॉर्म में ले रहा हूँ, मतलब टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन, ठीक है। सेम आप करो, टेन एक्स को आप कुछ ही मान लो,
ठीक है, टी मान लो। तो एफ टी का फंक्शन बन गया आपका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अब टेन एक्स आप जानते हो, टेन एक्स आप जानते हो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, तो टी भी हो जाएगा माइनस, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही हो जाएगा। तो इसमें सेम लाइन ऑफ सिमेट्री निकालोगे तो टी निकल जाएगा माइनस हाफ, वर्टेक्स निकाल दोगे, माइनस हाफ पे क्या आएगा, माइनस हाफ पे आप अभी निकाले थे, माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ प्लस वन, इस पे आया था आपका 3/4। तो जब इसका आपने ग्राफ अभी अभी बनाया था ग्राफ, ठीक है, तो ऐसे गया था, ये माइनस हाफ पे 3/4 आया था। ये लेना है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी लेना है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे लेने हैं। तो ये तो इंफिनिटी जा रहे हैं, जैसे नो इंफिनिटी जा रहा है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 से लेकर इंफिनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन के केस में अगर आपको रेंज निकालना आ गया, then you can easily say that the function is onto or not। onto के केस में जस्ट आपको डो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज दिखाना होता है। अगर कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज onto, अगर सेम नहीं है तो फंक्शन onto नहीं है। अब आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया उसको आप अच्छे से समझ गए, थैंक यू सो मच। मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, थैंक यू।